दिलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 पर भी संकट आ गया है। दिलजीत को फिल्म से निकालने की मांग तेज हो गई है। दरअसल दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर शामिल थी। उस अभिनेत्री ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के लिए गलत बयानबाजी की थी और अपने देश के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही थी। तो सवाल दिलजीत दोसांझ पर भी बनता है कि जब पाकिस्तानी कलाकार देशभक्ति दिखाते हुए भारत के खिलाफ कड़ा स्टैंड ले सकते हैं तो भारतीय कलाकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं। जब भारत के कलाकार पाकिस्तान में बैन हैं तो दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार अपनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तानी कलाकारों को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। दिलजीत भारतीयों की भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं करते, भारतीयों को धन्यवाद क्यों नहीं कहते, पहलगाम नरसंहार के बावजूद पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने को लेकर देश से सॉरी क्यों नहीं कहते, और क्यों दिलजीत को ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर सेना पर्सनल लड़ाई लड़ रही है। यह सवाल कल तक देश के लोग दिलजीत दोसांझ से पूछ रहे थे, लेकिन अब यह सवाल बॉलीवुड के एक मशहूर सिंगर मीका सिंह ने भी उठाए हैं। मीका ने दिलजीत दोसांझ को देश से माफी मांगने को कहा है। मीका ने यह भी कहा है कि वो इस बात से हैरान है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर उन्होंने अब तक खेद क्यों नहीं जताया है। मीका से पहले मशहूर सिंगर प्राग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि इस पोस्ट में भी प्राग ने लिखा कि कई आर्टिस्ट अपना जमीर खो चुके हैं और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। माना गया है कि बी प्राग का ये पोस्ट दिलजीत दोसांझ के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड गायक जसवीर जस्सी ने दिलजीत का समर्थन भी किया है और कहा है कि भारत में 80% गाने तो पाकिस्तानी हैं और अगर बैन करना है तो इन सभी को करें। दिलजीत को लेकर यह पूरा विवाद उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को लेकर है, जिसमें दिलजीत भारत से नफरत करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर समेत 4 पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। पहलगाम में हिंदू नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के पाकिस्तान के खिलाफ बेहद गुस्से में है। उस वक्त दिलजीत पहले ऐसे कलाकार हैं जिनकी पाकिस्तानी कलाकार के साथ फिल्म रिलीज हो रही है और पाकिस्तानी कलाकार भी वो भी जो भारतीय सेना का मजाक बना चुके हैं, सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आतंकी हमले को सही ठहरा चुके हैं और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण शर्मनाक क्रू बता चुके हैं। इसके लिए देश में इस बात को लेकर गंभीर विवाद हो रहा है कि दिलजीत के लिए क्या देश की भावनाएं, देश के आंसू और सैनिकों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता। बॉलीवुड सिंगर मीका ने इसी बात को लेकर सीधे दिलजीत का नाम लेते हुए कहा कि दिलजीत को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर दिलजीत ने कहा है कि यह फिल्म पहलगाम हमले से पहले बनी थी और तब हालात सामान्य थे और इस फिल्म में प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। दिलजीत की इस सफाई पर जवाब देते हुए मीका सिंह ने कहा कि अगर पैसा प्रोड्यूसर का लगा है तो फिल्म का प्रमोशन दिलजीत क्यों कर रहे हैं और विवाद के बाद उन्हें ना पोस्ट डिलीट किया है और ना ही इसके लिए माफी मांगी है। आप अब देखना होगा कि यह विवाद कितना लंबा चलता है और जिस तरह से पाकिस्तान में बॉलीवुड की मूवीज और गाने बैन हैं, उसी तरह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ आने वाली दिलजीत की इस मूवी पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी। अपनी इंडस्ट्री दे ने ਉਹ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम की तो लिस्ट ही बहुत ज्यादा लंबी है कि एक तो मूवी 22 डेज में बन जाती है, 30 डेज में बन जाती है, मैक्सिमम 40 डेज में मूवी कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स होते हैं जो सेंसर कई बार अप्रूव नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सितारे जमीन पे में कुछ ऐसे सीन थे जो सेंसर ने अप्रूव नहीं करे और आमिर खान ने काफी सारी मूवी एडिट करी। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी मूवी कोई 100 करोड़ की मूवी तो है नहीं है। और दूसरा, सरदार जी 1 पूनम आपने पहले सुनी कभी? 2 सुनी, 3 आप सुन, क्योंकि ये पब्लिसिटी स्टंट है। और आज तक दिलजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल दिलजीत का मैं फैन हूं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उससे हेट नहीं करता। इज ए ग्रेट ब्रिलियंट सिंगर।
प्रॉब्लम इज आज तक वो तो कभी आया नहीं सामने बोलने के लिए, उसकी कोई इंटरव्यू मुझे दिखा दो। सडनली सरदार जी 3 में उनको नुकसान नजर आ रहा है, उनको आगे जवाब देना है, मैं ये कर लूंगा वो करूंगा और मैं ये सॉरी नहीं बोलूंगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है या तो पब्लिसिटी स्टंट है या वो इमेच्योर है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने सनी देओल को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर फिल्म में दिलजीत दोसांझ की कास्टिंग पर आपत्ति जताई है, दिलजीत को फिल्म से निकालने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यह एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके दिलजीत को फिल्म में सेना राष्ट्र की भावनाओं के खिलाफ है। दिलजीत दोसांझ का सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करना देश विरोधी है। ऐसे कलाकार को बॉर्डर 2 जैसी देशभक्ति पर आधारित फिल्म में लेना फिल्म की भावना का अपमान बताया। FWIC ने इससे पहले फिल्म सरदार जी 3 के ट्रेलर रिलीज पर विरोध जताया था, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया है। संगठन ने दिलजीत और फिल्म की पूरी टीम के खिलाफ तीखी नाराजगी जताई थी। हालांकि इसका फिल्म की स्टार कास्ट पर कोई असर नहीं हुआ और हानिया का अब भी फिल्म का हिस्सा हैं। इसी तरह FWIC ने एक पत्र इम्तियाज अली को भी लिखा है, जो दिलजीत के साथ अगली फिल्म बना रहे हैं। FWIC ने इम्तियाज से भी दिलजीत के साथ काम करने पर विचार करने की अपील की है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। FWIC ने निर्माता भूषण कुमार, निर्देशक अनुराग सिंह और JP दत्ता को पत्र भेजकर कहा कि दिलजीत दोसांझ का सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करना देश विरोधी कृत्य है। ऐसे कलाकार को बॉर्डर 2 जैसी देशभक्ति आधारित फिल्म में लेना फिल्म की भावनाओं का अपमान है। FWIC के पत्र की मुख्य बातें इस तरह हैं। उसमें लिखा है कि बॉर्डर 2 में दिलजीत की कास्टिंग FWIC के बहिष्कार निर्देशन का उल्लंघन है। पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी सहयोग को संगठन नकारता है। बॉर्डर 2 भारतीय सैनिकों की शहादत पर आधारित है। ऐसे में विवाद कास्टिंग राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ है। फिल्म निर्माताओं से तुरंत कास्टिंग पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है। और बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहम शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसका निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं और इसे भूषण कुमार, JP दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको बता दें कि FWIC ने पहले भी सरदार जी 3 के ट्रेलर रिलीज पर विरोध जताया था, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया था। वहीं इससे पहले भी बॉर्डर 2 फिल्म विवाद पर रही है। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। इससे पहले इस फिल्म से जुड़े फिल्म फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर भरत साहा ने बॉर्डर 2 के मेकर्स को पब्लिक नोटिस जारी कर चुके हैं। अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने PM मोदी को पत्र लिखा है। सिंगर दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट और उनकी नागरिकता रद्द करने को कहा है। वैसे बता दें कि दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 भारत को छोड़ करके कनाडा, पाकिस्तान सहित कई देशों में रिलीज हो गई है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।